ओ भाई लाठी चार्ज। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं जंतर मंतर की। देखिए, जंतर मंतर से काफी किलोमीटर की दूरी पर ये सैलाब यहाँ पर इकट्ठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जंतर मंतर के आसपास ही मौजूद हूँ और कुछ ही दूरी पर से आप देख पाएंगे कि बहुत ही संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ से संसद भवन जाएंगे यहाँ पर। और इतनी संख्या में यहाँ पर कॉकरेजिस यहाँ पर मौजूद हैं। काफी अलग अलग देश विदेश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। अगल बगल की आप लोग तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, राइट हैंड पे भी देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड भी दिखा सकते हैं। आप हर किसी के हाथों में तस्वीरें देखेंगे, झंडा देखेंगे और इतने बड़े पोस्टर देखेंगे, बैनर देखेंगे। आप तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, जिस तरीके से देख पा रहे हैं आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग, इन लोगों की सभी की मांग है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तस्वीरें देखिए जरा, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर और पसीने से तरह-तरह हो रखे हैं सभी के हाथों में कुछ ना कुछ है। और आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर नीचे भी बैठे हुए हैं कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। और अगल बगल की तस्वीरें ऑन द ग्राउंड पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस प्रोटेस्ट को चलते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। आज 23 दिन हो गया है हंगर स्ट्राइक को। अब इतना आक्रोश है, आप लोग देख पाएंगे कि कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी स्पीच निकली जा रही है, उनकी बातें हैं। आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ की भीड़ जैसे काफी दूर तक यहाँ पर संख्या में लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम जयपुर से आए। आप फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं मैडम, हम लगातार आए रहे हम तो। अच्छा, तो क्या चीज आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सभी की यही मांग है ऑलमोस्ट। हाँ, सभी की हमने यही मांग। सोचा कि कहीं अलग कोई मांग तो नहीं है कहीं। हमारी नई मांग है, नई जो शिक्षा नीति आई है NEP 2020 उसको रद्द करें। तो इतनी भीड़ को देखकर क्या लग रहा है? इतनी भीड़ को देख के मांगों को लेकर जो आप बैठे हुए हैं, वो मांग पूरी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी पूरी। आज के डेट में अगर पूरी नहीं होगी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा। हम ये जनता में खाली करने वाले नहीं कितने हैं। बजे से आए हैं आप लोग? हम सुबह 4 बजे से आए हैं। 4 बजे से। सुबह 4 बजे से आप जंतर लोगों ने मंतर पे कुछ हैं। खाना पीना खाया? नहीं, खाना पीना जब बात देश की आ रही है तो खाना पीना कहाँ से जब सरकार ने हमें मारने की सोच ली, भाई इनको मारना है युवाओं को, तो फिर खा के क्या करेंगे? ऐसे भूखे रह के मर जाए, इससे अच्छा तो भाई हम क्यों। दिल में एक आग, एक तूफान लेके आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ कि कुछ ना कुछ करके जाएंगे। बिल्कुल कुछ ना कुछ कर। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, तब तक हम यहाँ जंतर मंतर को खाली नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि ना दिल में आक्रोश लेके बैठे हुए हैं, गुस्सा लेकर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से जाएंगे नहीं। आइए तस्वीरों में आगे भी दिखाते हैं आप। भैया जी कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से कब से आए हैं आप? हम रात को आ गए थे। रात को? आप देखिए, रात को आए हुए, कल से ही आए हुए हैं, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है। इनकी मांग है कि जब तक दरमान इनको इस्तीफा ना दिया जाए तब तक यही बैठे रहेंगे। भैया जी कहाँ से आए? उज्जैन से आए। उज्जैन से कब से आए? आज आए सुबह। आज सुबह से। हाँ। कुछ खाया पिया? नहीं खाया। नहीं। हाँ। हम चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और खाया पिया भी नहीं, ये भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं साथ में। मैडम कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से मैडम। दिल्ली से आदर्श नगर। कब से आए हैं आप? मैडम बीच बीच में आते रहते हैं। आज कब से आए, कितने बजे से आए हैं आप? आज सुबह से आ रखे हैं हम 8 बजे को। 8 बजे के। मांग क्या है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। सभी की जुबानों पे और तस्वीरों के माध्यम से पोस्टर में यही दिख रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हम इस्तीफा मांग के रहेंगे। तस्वीरें आप लोगों
सामने है। देखिए अपना अपना तरीका है मानने का कि कोई किस तरीके से बोल रहा है, कोई किस तरीके से मांग को पूरी करवा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है तो कोई झंडे इस तरीके से लाइक को ये राउंड राउंड कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कोई भी चीजें, कोई भी मुद्दा, यहाँ पर कोई मजाक नहीं है क्योंकि 1 महीना हो चुका है। देखिए यहाँ सारी तस्वीरें आप लोगों को देखिए। धीरे धीरे हम लोग पूछते हैं चलते चलते, भैया जी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं भैया जी? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए। बिहार से आए हैं तो कुछ तो बोलेंगे आप। क्या बोले हम? जब पुलिस कपार फाड़ रही है आदमी को तो क्या हम बोल सकते हैं? इसे बताइए। अभी 4 गो के ले गया है मेरे सामने में 4 गो के कपार फाड़ दिया पुलिस। अभी हाँ अभी एम्बुलेंस आज की डेट में जब मेरे पास किस वजह से? इस वजह प्रोटेस्ट की वजह से और किस प्रोटेस्ट में है इसलिए? हाँ, इसलिए। तस्वीरें दिखाना। देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और कई लोगों को देखिए पुलिस वाले मार भी रहे हैं। इसको मारा डांटा, ठीक है। एगो बगल में हॉस्पिटल में ले गया, हम लोग भागे वहाँ से पूरा जा रहे थे। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट को रोकने की तैयारी में है? हाँ पूरा तैयारी में, तानाशाही की सरकार है। ये दुर्दांत अपराधी हैं। इस देश का गृह मंत्री, उसका हिस्ट्री खोलिए, वो तड़ी पार था। अपराधी हैं तो अपराधी क्या करेगा? इन निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां भांज। गलती हम लोग कर दिए। जिसको हाथ में चाय का कप धराना चाहिए उसको हाथ दे से धरा दिए, इसीलिए गलती हुआ है। इसीलिए बिना बोले जा रहे थे। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पे हल्ला है और नरेंद्र मोदी दल्ला है। दल्ला ही तो पेपर बेच रहा है और नरेंद्र मोदी दल्ला ही नहीं, वो नल्ला है, निठल्ला है। सभी की दिल्ली की सड़कों पे हल्ला है, नरेंद्र मोदी दल्ला है, नल्ला है, निठल्ला है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आप देखिए वो बच्चे का हाल क्या जाने। जिसको ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक जी को किडनैप करके इस क्रांति को रोक लेगा, अरे दिखाओ अपने के कैमरे के माध्यम से उस नरेंद्र मोदी को, दिखाओ उस तड़ी पार को। ये 1 करोड़ से ज्यादा युवा आज सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जाहिल पार्टी है। एक नेता बलात्कारी है। राम रहीम को सर पर लेके घूमता है, हमारी बेटियों की इज्जत लुटवाता है। बहन अंकिता भंडारी, उत्तराखंड। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रशांत यादव नाम है। मेरे बगल का जिला है हाथरस। 2020 वो बहन आज उसकी आत्मा भटक रही है। अरे बंगाल में सत्ता तो बदली लेकिन एक बेटी को नोच लिया गया। राजस्थान में एक बच्ची को, एक बेटी को 32 दरिंदों ने नोचा। मैं योगी आदित्यनाथ से कह देना चाहता हूँ, गुंडे बदमाश लुटेरों के बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता, वो चलाता है ITBP के जवान रामकिशन भारती के घर पे बुलडोजर चलाता है। वो जवान जो अमरनाथ की यात्रा पे हमारे देश के लोगों की रक्षा कर रहा है। और इन निकम्मों ने तो हद कर दी, प्रभु श्री राम का सब कुछ लूट लिया। कहते थे राम को लाए, लेकिन ये राम का हाल लूट ले गए, राम का रामचरितमानस लूट ले गए। और हद तो तब हो गई कि राम की चप्पल चांदी की लूट ले गए। तो योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह ये चप्पल चोर हैं। और मोदी ने चाय नहीं बेची, वो जेब कतरा है, जेबें काट रहा था। युवाओं की जेबें काट रहा है, किसानों की जेबें काट रहा है, हमारे बहन बेटियों की इज्जत से दांव पे लगी है। अरे सोनम वांगचुक को जेल में रखता है 170 दिन और राम रहीम बाहर आता है बेल पर बार-बार। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री मर चुका है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं है, वो मर चुका है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिंदा होता तो आज बच्चों को गर्मी में नहीं आना पड़ता। हमारा देश का प्रधानमंत्री जिंदा होता तो चाइना 60 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। हमारे देश का अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर होता तो हमारे देश को ईरान और रसिया से तेल। कहता है 56 इंच का सीना। अरे 56 इंच का सीने वाला ये प्रधानमंत्री कायर है। इसको ट्रंप ने इसके गले में पट्टा बना के कुत्ता बना दिया। नरेंद्र मोदी को कुत्ता बना दिया ट्रंप ने, मैंने नहीं। अरे तभी तो रसिया से तेल नहीं खरीदा। तो इसलिए बार बार कहूंगा, आज ये युवा अपना भाग्य बदलने निकला है। कम से कम दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग हैं। इनको लगा था कि बच्चे तो रील देखेंगे घर में, बदला हम नहीं करेंगे। दिखाइए। साथियों, आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, आज से आप लोग सोशल मीडिया पर
मुझे पता है आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन आपका बड़ा भाई हूँ मैं, और मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। 16 दिन से गला फाड़ के तुम्हारा दर्द दूर कर रहा हूँ। अरे मैं तो उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ छोटी सी बात पर वो जो बाबा भांग पी करके सरकार चला रहा है वो बुलडोजर भेज देता है बात पर। तो मैं इसको कहता हूँ मेरे घर पे बुलडोजर भेज, मैंने पता बता दिया है। अरे मेरे सीने पे बुलडोजर चला, लेकिन इन बच्चों के सीने पे नहीं। इन बच्चों का वैसे नहीं बर्बाद करने देंगे। अरे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएगा, मलेशिया जाएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा और नाक कटवाएगा। जब मेलबर्न में जाता है तो प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए। पता है मेलबर्न वाले सुनने वाले क्या कहते हैं? मोदी गो बैक गो बैक। इतनी बेइज्जती किसी की नहीं हुई। और क्या कहता है? 56 इंच का सीना। अरुणाचल प्रदेश वाले लोग कह रहे हैं मोदी यार। अरे मणिपुर कैसे भूल जाऊं मैं, जहाँ एक जवान जिसने हमारे देश में कारगिल की लड़ाई लड़ी, वो कारगिल का हीरो तो बना, लेकिन उसकी पत्नी को जब मणिपुर की सड़कों पर नंगा घुमाया जाता है तो मैं तड़ी पार अमित शाह को कह देना चाहता हूँ तो जहर खा के फांसी पे लटक के मर जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस, मैं युवाओं को बता देना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस इसके अंडर आती है अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन दिल्ली राजधानी बड़ा दुख की बात है, पूरे देश में दिल्ली को क्राइम कैपिटल नाम से गौरवान्वित किया जाता है। अच्छा एक चीज और बताइए कि अभी इतना कुछ कहा तो एक चीज सभी से पूछ रही हूँ मैं, क्या हमारा देश आजाद है? हमारा देश, माफ कीजिएगा, आज भी है हमारे देश की आजादी। लोगों की पूजा करते हैं जिनका इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारी वजह से सिर्फ हमारी वजह से ये लोग सत्ता में बैठकर हमें कॉकरोच की तरफ कुचल देते हैं। किस लिए? हम लोग क्यों है? हम कीड़े हैं, हमारी वजह से बैठे और ये लोग डूब मरना चाहिए। 12 साल हो गए और मैं उस युवा से भी कहूंगी जो अंधभक्ति में डूबी हुई है, जरा पूछो उस नेता से, पूछो उस पॉलिटिशियन से कि किसका बच्चा, किसके घर वाले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। पूछो इन नेताओं से जो खाते इस देश की है, लोग इस देश के लोगों की वजह से वो सत्ता पे बैठे और मौज उड़ाते हैं विदेशों में भी थूकी जा रही है उनपे, विदेशों में भी हाय हो रही है। इस बात का 56 इंच का सीना है। अरे आओ तुम अपने देश की धरती पे लड़ो, अपने देश के लोगों को जवाब दो। नारे के कीड़े सब पत्ते रहे हैं। मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जितने भी बीजेपी में और जितने भी आरएसएस वाले हैं, लड़कियों की रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं दिन में, और लड़कियों के साथ आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। मैं इस भीड़ में खड़ी हूँ और इस भीड़ में बहुत महफूज हूँ और मुझे ये भी पता है ऐसी हरकतें कौन करता है। ऐसी हरकतें वही करते हैं जो खुद को सनातन का बिल्कुल मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से मैं कहती हूँ डूब मारो, तुम्हें सनातन का सा तक नहीं पता, डूब मारो, तुम्हें भक्ति का भाव तक नहीं पता। अगर तुम देश हित में, अगर तुम खुद को देशभक्ति बोलते हो, देश हित में सवाल उठाना चाहिए। तुम्हें ये झूठी पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग किसकी पूजा कर रहे हो? राम का एक गुण हो किसी में तो मुझे बता दो। कोई भी यहाँ खड़ा हो, किसी में भी राम का एक गुण हो तो बता दो। तुम्हारा खून खोलना चाहिए था जब सड़कों पर राम को नचाया जा रहा था, जब हनुमान की वेशभूषा में नचाया जा रहा था। 2018-19 की बात है, मैं उस टाइम पे फेसबुक पे बहुत एक्टिव हुआ करती थी। इनका क्या था? मोदी कद में लंबे और राम जी छोटे हैं। तुमने राम को पैदा किया, इतनी औकात तुम्हारी, तुमने राम को पैदा किया। इस धरती ने कितने ही विद्वानों को जन्म दिया और आज ये जो अंधभक्त चूतिए बैठे हैं वो ये कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया है, भगत सिंह ने क्या किया है। अरे तुम तो अपने घर की माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते, तो इस देश को क्या छोड़ोगे? भाजपाइयों का एक वीर था मैडम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं जयपुर से आई, मैं जयपुर में अभी स्टडी कर रही हूँ। भाजपाइयों का एक वीर था, जो बहन ने कहा ना, भाजपाइयों का एक ही वीर था और वो माफी वीर सावरकर। अरे वीर सावरकर आगे लगा देने से कोई वीर थोड़ा हो जाता है। अरे शहीद आजम भगत सिंह, अरे इस देश के नेता सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, ऊधम सिंह, ये थे वीर हमारे। सहमत है? और एक और बात मैडम, फडणवीस संघी, देवेंद्र फडणवीस संघी, वो क्या कहता है इस देश के युवाओं को? कहता है किराए भाड़े के टट्टू है, यही कहता है ना। और क्या करता है? लाडली बहन योजना के 3451 करोड़ रुपए चट कर जाता है। और तो आप इस
प्रदर्शन में देख सकते हैं कि जीरो ग्राउंड की खबरें आप लोगों को दिखाई जा रही है। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने। अभी भैया जी आप सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहाँ से हैं आप? पंजाब से आए हैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। सीधा पंजाब से इधर आए हैं? इधर ही आ रहे हैं सीधे। तो क्या कुछ कहेंगे आज की इस सैलाब को देख करके? ये युवा का जोश है, मतलब जो देश में हो रहा है सब गलत हो रहा है, तो युवा में उसके लिए रोष है बहुत ज्यादा। तो आप देख रहे हो कि अगर सरकारें नहीं झुकेंगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि जब युवा जाग जाता है देश का तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जी जी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। हमें तो ये लगता है प्रधानमंत्री की बारी आ गई है। जैसा सिस्टम बना दिया है, डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है। ये सरकार किसी को पसंद नहीं आ रही है। ये बिल्कुल करप्ट सरकार है ये। भाई महंगाई इतनी कर दी, महंगाई इतनी हो गई मैडम, हम मानोगी नहीं। जब कोई गरीब आदमी है ना, अगर वो रोड ऑटो चला रहा है कोई गरीब आदमी, तो उसका गुजारा नहीं हो सकता, वो अपने बाल बच्चे इनका कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है। नई सरकार के अंदर में क्या बहन बेटियां सेफ हैं? बिल्कुल नहीं है। आज की रेट में दिन दहाड़े लड़कियों से रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ दिन दहाड़े हो रहे हैं, और करवाने वाला है कौन? ये नेता लोग। अब हम किसी आदमी को पकड़ते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, पुलिस वाले पास जाती है, नेता पर फोन जाता है, कहते हैं कि लड़की ऊपर पैसा दो और रेप केस दफा करो। अच्छा, ये सच बात है? बिल्कुल कि ये बिल्कुल सरकार के अंदर से लड़कियां सेफ, बहन कुलदीप बेटियां सेफ? सेंगर जी इतना बड़ा रेपिस्ट, उसको जमानत किसने दिया? इसी सरकार ने दिया ना, इसी के सिस्टम में हुआ है ना वो। सारी दुनिया को पता है, वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा केस हुआ वो, ठीक है। उस बेचारी का रेप भी किया गया, उसके परिवार को भी इतनी ज्यादा कष्ट दिया इन्होंने, उसके बाद उसको जमानत कैसे मिल गया फिर? तो ये मिला है ना उसको। अच्छा, एक बात है कि ना सर, इस कोई भी सरकार हो, लेकिन क्रिमिनल जो होता है वो क्रिमिनल क्या होता है, क्रिमिनल के साथ में क्या होता है? क्रिमिनल जो है वो जेल में होता है और ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। हाँ जी, उसका पास ऐसा मतलब मशीन है, मशीन है मशीन जो एकदम जो रेप करके जाता है ना, उसमें सूज हो जाता है, गंगा से नहा के आता है। घटिया काम करने वाले उस मशीन के अंदर अपने आप व्हाइट वॉश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? क्रिमिनल जो है वो बाहर होने चाहिए और जो दोषी है नहीं होने चाहिए। क्रिमिनलों के लिए जो जेल है ना, जेल बनाई गई है, लेकिन ये जो सरकार है जो क्रिमिनल को बाहर रख रही है और अच्छे लोगों को अंदर डाल रही है। अब सोनम देख लीजिए, बाहरले मुल्क की इतनी आधे ज्यादा जो रेप केस है ना, आया रेप केस करता कोई है और फंसाते किसी को है। भाषण दे रहे हैं, कोई हाँ, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर में रहे इस हैं, तरीके से ठीक हो है। रहा है। हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, पब्लिक इतनी दूर से, हम क्या कुछ गलत करने आए थे? आज सारा रोड ब्लॉक कर रखा है, हमें जाने नहीं दे रहे। हम क्या, जहाँ हम जा रहे थे संसद भवन जा रहे थे, क्या हम क्या वहाँ कुछ गलत करते? हम तोड़ फोड़ करते? अगर तोड़ फोड़ करनी होती ना तो 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा, जब भी कर सकते थे हम। पैदल आ रहे हैं? ठीक है, हम खजूरी से आए हैं, इतनी दूर से, खजूरी से आते हैं। बाकी लोग है ना बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अलीगढ़ से आ रहे हैं, चाचा यूपी से आए हैं। अभी आप लोग देख पाएंगे कि जंतर मंतर पर अलग अलग तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही है। अभी आप देख पाएंगे कि ना हम अलग अलग बैच बना के हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और इनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पूछते हैं सबसे पहले कि कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भैया जी? कानपुर से आया हूँ। कानपुर, महोबा। कहाँ से आए हैं? जिला महोबा, यूपी से। आप मुद्दा बताइए, किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप? मुद्दा शिक्षा एक समान होनी चाहिए, और शिक्षा जो पेपर लीक हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो इस समय की जो सरकार है वाकई हमारे यूथ का विरोधी सरकार है, और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा की मांग करेगी। मैं वहां से चल के आया हूँ। अच्छा, मांग के लिए? जी, मांग। आप भी मांग के लिए आए हैं सर? देखिए, इस भारत में कानपुर से चल के इस जो आज हमारी ये युवा है, पहली बार मुझे लगा है कि युवा में किसी भी तरीके से जो क्रांति आई है अपने हक के लिए, ये बहुत बड़ा सराहनीय है, बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। विचारों की क्रांति आना ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है। उन्होंने अपने हक और हकूक के लिए स्वयं निकले, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था के लिए कभी कोई नहीं निकला था। मगर आज बच्चे स्वयं के लिए निकले। क्यों निकले? नहीं, क्यों निकले? क्योंकि पूरी का पूरी भारत देश की शिक्षा व्यवस्था 10% पूंजीपतियों के बीच में सेंट्रलाइज हो चुकी है। 90%
चतुर्वर्ग कर्मचारी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसान, मजदूर, व्यापारी छोटा, आज वो अपनी खुशियां बेच करके बच्चों को पढ़ा रहा है। उनकी बराबर चलने के लिए पूरी खुशियां बेच देता है। फिर भी उसके बाद बच्चे ये नहीं है कि उनका पेपर लीक हो जाएगा, उनको डिग्री मिलेगी तो गारंटी नहीं है कि आप करेंगे क्या। स्कूल बनाते चले जा रहे हैं, डिग्रियां बांटते चले जा रहे हैं, मगर उनकी रोजगार की गारंटी नहीं ले जा रही है। क्योंकि एक बड़ा सोचा समझा रैकेट है कि जो 10% पूंजीवादी लोग इसको एक पूरे महिमा मंडन साथ हायर एजुकेशन बिल्डिंगें, हायर यूनिवर्सिटीज बना करके शोषण का काम करते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा के कारण जो खेत बेच के पढ़ाता है, बहुत कुछ दांव मगर पे वो रखा है। पिता नहीं जानता है कि हम जिस लड़ाई लड़ना नहीं जानता। आज जो ये युवा निकला है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, मगर ये विचार ग्रंथ दबने मत देना। गांव-गांव जंतर मंतर बनाना, जाके गांव-गांव की शिक्षा और कोचिंग टूटनी चाहिए, व्यवसायीकरण खत्म होना चाहिए, शिक्षा सबको एक समान होनी चाहिए, पूर्ण शिक्षा ऊपर तक बिना व्यवसायीकरण के होनी चाहिए। जो बच्चा शिक्षित होगा वो डॉक्टर बनेगा, अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो गांव को मजदूरी भी करेगा, मगर उसे अवसर प्रदान करना चाहिए। हर बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए। और उनकी माँ बाप की जो खुशियां हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बच्चों में, वो गाड़ी घोड़ा भी यूज नहीं करते। अच्छा, एक बात बताइए सर, सरकार के बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए एक बात, ये कोई एक सरकार की लड़ाइयाँ नहीं है, मगर आज जो सरकार बैठी है उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस समय जो सरकार होती है वो उसकी जिम्मेदारी होती है परिवर्तन करने की, संविधान के संशोधन करने की। उन्हीं के हाथ में इन युवाओं ने एक एक वोट दे करके दिया है कि तुम मेरे संविधान का संशोधन करके मेरी रक्षा करो। आज किसकी जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर इन लड़कों के अंदर तकलीफ है इनको सुने, और सुनने के बाद वास्तविक गलत हुआ है तो इसका कुछ न कुछ निराकरण करें और संविधान में परिवर्तन करें, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करें, प्राइवेटाइजेशन खर्च करें। और आज जो यहाँ पे कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करें। कौन बंद करेगा? जो करंट में सरकार है। जब परिवर्तन होगा उस सरकार की जिम्मेदारी। आज जनजी मैं नहीं कहता हूँ, जनजी माने होता है इनके अंदर विचार आया है, युवा क्रांति, अच्छी बात है। बड़े सड़े गड़े सिस्टम को 30 साल, कोई इसी सरकार ने 30 साल सिस्टम को खराब किया। आप लड़िए, आगे बढ़िए, और निश्चित रूप से इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि तुम सोए हो, हमारी हक की आवाज को सुन नहीं रहे हो, तो तुमको इस गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। कोई भी आए, जब इस पे परिवर्तन नहीं करे तो वो भी अधिकारी नहीं है। आप अपने एक वोट का महत्व समझिए, क्योंकि वोट मिलने के बाद हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है लेने के बाद गवर्नमेंट हम गिरा सके। देने का तो हक है, उठा दीजिए, मगर एक्ट में कहीं नहीं है कि आप गलत हैं तो हम। भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है हर विधायक, हर सांसद, हजारों करोड़ों का युवा क्यों नहीं है? ये युवाओं का देश है, आपका भी देश है, आपको भी लड़ना पड़ेगा। मैं तो खुद ही लड़ रही हूँ सर। मैं नहीं, अभी तो आप नीचे अच्छी बात लड़ रही हैं। उन्होंने चैनल बंद कर दिए, जो देश की मीडिया नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे हैं, एक स्तंभ का काम कर रहे हैं। एक एक आवाज जाएगी आप। बहुत अच्छी। तो आप लोग वोट में हैं? इसलिए बिहार से आए हैं कि सपोर्ट करने के लिए आया हूँ? यही चाहता हूँ कि हर बात मोदी जी नेहरू करते वो न ले, खुद पे अकाउंटेबिलिटी ले, इसमें सुधार करे, अकाउंटेबिलिटी ले। क्या होता है, हर बार नेहरू नहीं आएंगे, मर गए, उनके गड़े में मुद्दा उतारते हैं हर बात पे। ये नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि सबके जो है अपने अपने विचार। अभी आप देख पाएंगे कि ना एक बैच यहाँ पर है जो कि नारा लगा रहा है कि ना जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सभी अलग अलग आप बैच देख पाएंगे ना, तो अलग अलग नारे, अलग अलग उनके विचार अलग अलग देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। जी नहीं, फॉरेन से फंड
कहाँ से हैं ये तो बताएंगे। हम जयपुर से हैं। जयपुर से? हाँ जी, मैं जयपुर से। आज इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगे जो इस्तीफा नहीं दे रहे, आज एक महीना हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं कौन होता हूँ कहने वाला, जब उनके बारे में उनकी खुद की सरकार कुछ नहीं कह रही है। इस्तीफा देना हो तो दें, वरना पूरी सरकार को हटाओ। आज की डेट के अंदर में क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप, ये बताइए। मेरा मुद्दा इतना सा है कि अगर आज हम इनके लिए खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा, जब ये लोग हमारे लिए आएंगे। तभी खड़े हैं। हाँ जी। मैडम आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? राजस्थान। राजस्थान से फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी प्रोटेस्ट को लेकर आए हैं। आज की इस भीड़ को लेकर क्या कह सकते हैं? भीड़ है, जनता है, बच्चों के साथ खड़ी है जनता। सरकार को ऐसा लग रहा है कि उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे तो हम मांगेंगे नहीं। उन्होंने डेमोक्रेसी को ऐसे गड्ढे में डाल दिया है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तुम हमें सर्व करने के लिए हो, हम तुम्हें सर्व करने के लिए नहीं है। तुम्हें हमने चुना है जिससे कि तुम हमें सर्व कर सको। तुम अपनी झोलियां भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा युवा देश का भविष्य है, तो उसी का भविष्य बर्बाद करने में जुड़े हुए हो, नहीं सही। आज की डेट के अंदर आपको पता है कि आज के बाद में एक्शन लेने के अंदर आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो हम लाइन पे लाएंगे। हम इसीलिए यहाँ पे, जिससे तुम लाइन पे आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए जरा यहाँ की, इस सिटी की पूरा एरिया, पूरा सर्कल जो है पूरा जाम कर दिया गया है और यहाँ पे आवाजाही भी बंद ही कर दी है लगभग। इस तरीके से सिनेरियो हो रहा है। अभी टाइम कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी शाम को क्या होता है, अभी जैसे ही भीड़ कम हो रही है वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने है। जूम करके जरा दूर तक की तस्वीरों को दिखाइए, जरा तस्वीरों को दूर तक दिखाइए, जरा जूम करके दिखाइए कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। सभी की जुबान पर बस एक ही बातें हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए तो मतलब चाहिए।